हेलो बच्चों, हाय, वेरी वेरी ग्लोरियस गुड मॉर्निंग। वेलकम टू टेटो for two classes. I really hope that this video fine for you. Don't forget like, share, subscribe please. आज आप लोग के फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा रहे हैं, जो बहुत देखने में आसान लगता है, टफ लगता है, लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन आज आपको फैक्टोरियल बता रहे हैं जो बहुत आसान होता है। ठीक है, देखेंगे। इसका नाम है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, ठीक है ना। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5। इसका मान 1, इसका मान 1 गुने 2, 1 गुने 2 गुने 3, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे होता है। इसका मान 1, का मान 2, 6, 6, 24, 120 ऐसा इसका मान होता है। ये क्या हो गया? फैक्टोरियल। आज बता रहे हैं फैक्टोरियल का। सपोर्ट एट कमल ने नाल उतनी बड़ी, जितनी जल की था, नर हो उतना बड़ा, जितना हो उत्साह। सपोर्ट एट आप टाइम लेते हैं। उदाहरण है 47 फैक्टोरियल 3। क्या है? फैक्टोरियल 3। इसका मतलब हुआ 47 का ऊपर मान कितना हो गया? 1 गुने 2 गुने 3 इक्वल टू 6। इसका मान 6 हो गया, यानी 7 टू पावर 6। 7 पर भाग देंगे, 7 पावर हो गया 2 बचेगा, 7 49। इकाई का मान 9। इसका इकाई का मान क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस सोचते अगर आगे दे दिया जाए, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। 1 4 4 7, इस पर मान रहेगा 5। क्या मान रहेगा? 5। तो हम यहाँ पर देखते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, 7 है, इसका मान होता है 124। ये 124 4 से डिवाइड हो जाएगा। जब 4 से डिवाइड हो जाएगा तो किसी के पावर 4 होगा। यू नो डेट, आप जानते हैं कि विषम संख्या के पावर अगर 4 हो तो उसका मान 1 होता है। इसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 7 49, 7 49, 9 81, इकाई मान 1 हुआ। ठीक है, इकाई मान 1 हो गया। इसी तरह से इस नियम का थोड़ा आप लिख लें, ताकि आप कभी ना भूलें और कोई भी एग्जाम में आपका ये ना छूटे। ठीक है, कृपया वीडियो अच्छा लगे तो गरीब तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि हर लोग इसे पढ़ सकें, समझ सकें। इस पर कुछ एक लाइन लिख लें कि यदि फैक्टोरियल में दी गई धनात्मक संख्या, यदि फैक्टोरियल में दी गई धनात्मक संख्या हर प्रश्न का हल होगा, आज नहीं अभी होगा, हम पर विश्वास होगा, रेगिस्तान में भी जल होगा। ठीक है, इसको हम नियम देखते हैं कैसे। इस पर एक लाइन आप लिख लीजिए, ताकि माइंड में कभी ना हटे। थोड़ा सा लिखने के बाद क्या होता है, आपका माइंड क्लियर होता है। क्या लिखे हम? यदि फैक्टोरियल में दी गई धनात्मक संख्या, क्या हुआ? धनात्मक संख्या 4 या 4 से अधिक हो, 4 या 4 से अधिक हो तो उसका धनात्मक
संख्या का मान पूरा पूरा विभाजित होता है, पूरा पूरा विभाजित होता है, इसलिए शेषफल क्या होगा? सदैव शून्य होगा, सदैव शून्य यानी जीरो होगा, शून्य होगा। ठीक है, सब ये क्या कहते हैं कि यदि फैक्टोरियल में दी गई धनात्मक संख्या 4 या 4 से अधिक हो तो उसका धनात्मक संख्या का मान पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, इसलिए शेषफल उसका शून्य होता है। अगर कितना हो मान फैक्टोरियल हो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो इसका शेषफल 0 होगा। जब शेषफल 0 होगा तो किसी के पावर कोई भी अंक है इसका पावर 4 हो जाएगा, कोई अंक है यहाँ पर उसका पावर 4 हो जाएगा। बहुत आसान होता है, खाली समझना रहता है, बहुत ईजी है, उसका पावर 4 हो जाता है। जैसे हम आपको एक उदाहरण लेते हैं, आपको एक बात देखिए, 2 के पावर अगर फैक्टोरियल 1 है 2 के पावर 1 हो जाएगा, 2 के पावर फैक्टोरियल 2 होगा, यानी फैक्टोरियल 2 2 के पावर 2, 2 के पावर फैक्टोरियल 3 है 2 के पावर 6, 2 के पावर फैक्टोरियल 4 है तो इसका फैक्टोरियल 4 होगा, लेकिन जब भाग देंगे तो शेष क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 क्या 24 हो जाएगा। तो 24 होगा तो कैसे डिवाइडेड है? 4 से डिवाइडेड है, शेष कितना होगा? 0। पावर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इससे कितना हो अगर बड़ा अंक आप ले लें, उसका शेषफल 0 होगा, उस पर पावर 4 होगा, ये रूल है। ठीक है, थोड़ा एक उदाहरण इस पर ले लेते हैं। इसका मान 1 2, इसका मान 4, इसका मान 6 होता है। अगर विषम संख्या का कुछ भी है, 2 के 5 4 तो 2 हो गया ना, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4। ठीक है, ये कितना है? 4 है, 2 के 5 4 हो, 4 गुने 4। अगर किसी सम संख्या पर पावर 4 हो उसका आंसर 6 आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एक 2 उदाहरण और देख लेते हैं। पीछे में नियम लिखा दिया है, 2 के पावर 4 6 8, किसी के पावर 4 हो इसका मान 6 होता है। ठीक है, इसका मान क्या होता है? 6 होता है। अगर किसी 1 3 7 9 इस सबके पावर अगर 4 हो तो इसका मान 1 होता है। एक के पावर 5 के पावर 6 के पावर 0 के पावर कुछ भी हो तो उसका मान क्या होगा? सेम टू सेम होगा, नो चेंज। ठीक है, तो इसी तरह से 1-2 उदाहरण आपको हम लेते हैं, 2 उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे में a के पावर फैक्टोरियल 2 2 प्लस 2 के पावर फैक्टोरियल 3 प्लस 3 के फैक्टोरियल पावर 4 एंड कुछ भी यहाँ पर ले लीजिए 4 के पावर 5। ये 4 से क्या हो रहा है? कट रहा है, जिसका 1 पर पावर 4 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 4 प्लस 4 के पावर 4। अगर इसका मान सदैव 1 होगा, इसका मान किसी पर है तो 6 होगा, इसका 1 होगा, इसका 4 होगा,
जिसका क्या होगा 4 होगा सदैव, तो इसका मान भी 6 होगा। ठीक है, 6 6 12 2 18, 6 6 12 और 2 14 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फैक्टोरियल का है। एक क्वेश्चन और ऐसे आता है, आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्वेश्चन आपको आता है, क्वेश्चन आता है n टू पावर यहाँ पर फैक्टोरियल दे देता है 113 दिया हुआ है, 113 दिया हुआ है। n के पावर 113 है। यदि n इक्वल टू फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 और 2 कहीं तो जा रहा है, तो इसका क्या करते हैं, इकाई मान निकालते हैं। इसका इकाई मान 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका क्या करेंगे 1 गुने 2 गुने 3, इसका 6 हो जाएगा। इसका इकाई मान निकालेंगे तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 चलिए 12 24 4 हो जाएगा। और अगर यहाँ 5 है तो क्या मानेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 5 के 20, इधर सब 0 हो जाएगा। जितना इधर है सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर 24 और 6 30 और 3 33, यानी यहाँ का मान हो जाएगा 33 हो जाएगा 113। ठीक है, 113 यानी 3 के पावर 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, क्योंकि 4 से कटेगा, शेष 1 बचेगा, शेष यहाँ पर लिख दीजिए, इसका मान 3 होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं पावर से। ठीक है ना, पावर कुछ क्वेश्चन आता है, एसएससी का क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया एग्जाम में। धातुओं पर आधारित प्रश्न। पहला क्या है 47 टू पावर 43 प्लस 4, तो भाग देना है कितना से 46 अगर भाग देंगे शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है 46, यहाँ पर क्या है 46 है, लेकिन यहाँ पर जब 46 है और यहाँ पर 47 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 46 प्लस 1 टू पावर 43 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 46। देखिए इस पर भी पावर हो गया, इस पर भी पावर कितना हो गया 46 टू पावर 43 प्लस 1 टू पावर 43, यह प्लस 4 है, प्लस 4 का दिए, ये डिवाइडेड 60 है, क्या है डिवाइडेड 60 है, तब ये 60 डिवाइडेड है, यानी जितना भी अंक होगा इस सब कट जाएगा और ये 1 बच जाएगा। 1 का पावर कितना हो तो उसका मान सदैव 1 ही होता है। 4 जोड़ देना है हमको, 4 मैंने जोड़ दिया, इसका शेषफल 5 बचेगा, इसका शेषफल 5 बचेगा। ये आपका एसएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, एक उदाहरण और लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ध्यान से देखें और समझे और समझदार बने। एक उदाहरण और लेते हैं 87/77 माइनस 1। ठीक है, भाग देना है 77 से, तो क्या इसका शेषफल क्या बचेगा। देखिए यहाँ क्या है 78 है, यहाँ क्या है 77 है, तो 78 माइनस 1 नहीं 77 प्लस 1 कहते हैं, 77 प्लस 1 टू पावर 7 माइनस 1, 77 1 78
डिवाइडेड बाई 77। इसका पावर कितना होगा 77 और 77 प्लस 1 टू पावर 77 पूरा से भाग दे देना है किसमें 77 से। ठीक है, यहाँ पर देखना है कि 77 और 77 दोनों सेम पावर है, भाग देंगे तो दोनों कट जाएगा। ये कितना, सॉरी यहाँ -1 है, यहाँ -1 है और ये कट गया। ई -1 कॉपी कर दिए, एक के पावर कितना हो तो उसका मान एक ही होगा। माइनस है तो -1 कर दिया, इसका शेषफल 0 बचेगा, इसका शेषफल 0 बचेगा। थोड़ा समझेंगे, इसी तरह से आपका वीडियो लेते आएंगे। आप प्लीज़ कृपया सब्सक्राइब करें। आप सभी को अपने तरफ से नमस्कार करते हैं, आशीर्वाद एवं शांति का, समझदारी का इंतजार करते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल राइट, टेक केयर, सेफ यू।